गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशोक कुमार सिंह, अशोक गोल्डन चैनल से आज कक्षा 11 साम्यावस्था चैप्टर इक्विलिब्रियम से आज साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक दाब के पदों में पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है C प्लस D। यदि अभिकारक A प्लस B और उत्पादक है C प्लस D, रिएक्टेंट यहाँ है A प्लस B और प्रोडक्ट है C प्लस D, तो अभिकारक और उत्पादक के अगर हम आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर अगर लें, माने कि यदि A का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर PA हो और B का आंशिक दाब PB हो, C का आंशिक दाब PC हो और D का आंशिक दाब PD हो, तो KP बराबर हो जाएगा PC अभिकारक उत्पादक का ऊपर अंश में लेंगे उत्पादक का, तो PC PD बटे PA इंटू PB दाब के पदों में। यदि अभिकारक और उत्पादक के रस समीकरण मिति गुणांक इकाई न हो। रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? जैसे A के आगे कोई वैल्यू है 2 हो गया, 2A प्लस 3B प्लस 4C प्लस 5D। जो वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। अगर यहाँ रस समीकरण मिति A प्लस B सबसे ऊपर वाले में समीकरण में रस समीकरण मिति गुणांक किसी में कोई अंक नहीं है, सब में A प्लस B तीर C प्लस D है, उसके आगे कोई अंक नहीं है, तब एक KP बराबर PC PD अपान PA इंटू PB। लेकिन यदि रस समीकरण मिति गुणांक इकाई न हो, 1 न हो, तब यहाँ मान रहे हैं N1, A के आगे N1 मान रहे हैं, N1 प्लस N2B प्लस M1C प्लस M2D, जहाँ N1 क्या है? सांद्रता A के रस समीकरण मिति गुणांक है। N2 क्या है? सांद्रता B के रस समीकरण मिति गुणांक है। और M1 क्या है? सांद्रता C के रस समीकरण मिति गुणांक है। और M2 क्या है? सांद्रता D के रस समीकरण मिति गुणांक है। अब हम Kp का मान निकालेंगे, तो Kp बराबर हो जाएगा, जैसे ऊपर PC था, अब पावर आ जाएगा M1 के, क्योंकि C के आगे क्या है उत्पाद में? M1 है, इंटू PD, ऊपर PD था, D के आगे क्या है? M2, तो घात में चला जाएगा PD घात M2 बटे पहले PA था, अब यहाँ PA घात N1 इंटू PB घात N2, जहाँ N1 N2 M1 M2 रस समीकरण मिति गुणांक हैं अभिकारक और उत्पाद के। N1 और N2 अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांक हैं और M1 M2 उत्पादक के रस समीकरण मिति गुणांक हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न से समझेंगे कि स्थिर ताप पर अपक्रिया N2 और 3H2 2NH3 है। यह अपक्रिया देखने से लग रहा है कि दोनों तरफ चल रही है, हाफ तीर ऊपर भी है, हाफ तीर नीचे। यह उत्क्रमणीय अपक्रिया है या रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्थिर ताप पर अपक्रिया N2 मतलब नाइट्रोजन गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया से पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है। यह क्रिया दोनों पदों में अग्र और पश्च दोनों चल रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड में NH3 बन रहा है और बैकवर्ड में N2 और हाइड्रोजन।
कि साम्यावस्था में N2, H2 और NH3 के आंशिक दाब क्रमशः 55 ATM, 55 वायुमंडलीय, 14 ATM, 28 ATM। ATM का मतलब वायुमंडल। अब क्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक की गणना की। अब इसकी साम्यावस्था की गणना हमको करना है, लेकिन नाइट्रोजन का आपका आंशिक दाब दे दिया है, हाइड्रोजन का भी दे दिया है और अमोनिया का भी दे दिया है। चलिए देखते हैं। अब नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब दिया है PN2 55 ATM, H2 का दिया है 14 ATM और NH3 का दिया है 28 ATM। अब समीकरण आप लिख लीजिए N2 + 3H2 2NH3। समीकरण आपका बैलेंस है, संतुलित है। N2 गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। अब Kp बराबर हम जानते हैं आंशिक दाब निकालने के लिए NH3 लिखेंगे, PNH3। NH3 के आगे 2 है तो पावर लगा देंगे 2 बटे N2 पे आगे कुछ नहीं, आगे संख्या है तो केवल PN2 इंटू H2 के आगे 3 है तो P घाते 3 कर देंगे H2। अब मान रखिए, देखिए NH3 के आगे ऊपर पावर है 2 तो NH3 का दिया है 28 ATM, तो 28 का वर्ग रहेगा। Kp बराबर क्या हो जाएगा? 28 का वर्ग, क्योंकि समीकरण में दिया है NH3 के आगे 2 है, तो जो रस समीकरण मिति अमोनिया का है गुणांक वो 2 है तो पावर में चला जाएगा। N2 के पास कोई रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, इकाई है, इसलिए N2 पर कोई घात नहीं है। H2 के आगे 3 संख्या है, इसका मतलब है हाइड्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक 3 है तो उसके पावर 3 हो जाएगा। तो बटे N2 का दिया है 55, इसके पर कोई घात नहीं तो 55 इंटू H2 के आगे 3 है इसलिए H2 का दिया है 14, 14 घाते 3। अब इसको हल कर लेंगे। 28 घाते 2 का मतलब 28 गुणते 28, 55 तो तोड़ देंगे, 11 5 55 और 14 को 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार 14 से नीचे 14, 2 14 है, ऊपर 28 है, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 14 से दोनों कट जाएगा, बचेगा 11 गुणते 5 गुणते 14, बचाएगा 2, 1 2 से नीचे 7 काट देंगे तो 2 बटे 7 गुणते 5 गुणते 11, 2 बटे 55 गुणते 7, 2 बटे 385, 2। अब देखिए, अब 2 में 385 का भाग देना है तो जाएगा नहीं, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर 1000 का नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर हो गया 2000, नीचे हो गया 385 और नीचे वाला 1000 चला गया ऊपर, 10 घाते 3 था तो ऊपर गया तो -3 हो गया। अब इस प्रकार हल किए तो 5.2 गुणते 10 घाते -3 ATM आ गया उत्तर। अब ATM मात्रा क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए, ऊपर है 28 के वर्ग, नीचे है 14 पर घन और एक 55 पर 1, तो घात 2 नीचे 4 है, 3 14 पर घात 3 और 55 पर घात 1, 4 हो गया घात और ऊपर हो गया 2, तो 2 से नीचे काटेंगे तो नीचे 2 घात रहेगा, तो इसलिए 2 घात जब ऊपर जाएगा तो 8 मास फिर -2 हो जाएगा। इस प्रकार घात आप लगा लेंगे। ये दूसरा सवाल देखते हैं। अपक्रिया N2O4, ये भी गैसीय अवस्था में है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। 2NO2 संतुलित है। साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कीजिए यदि साम्य पर या साम्यावस्था पर N2O4 एवं NO2 का आंशिक दाब क्रमशः 0.8 ATM और 0.5 ATM है। चलिए, दिया है PN2O4 का दिया है 0.8 ATM और NO2 का दिया है 0.5 ATM। पहले इसके लिए हम मान समीकरण लिख दिए। समीकरण लिखने के बाद अब हम साम्यावस्थांक Kp का मान लिखेंगे, Kp बराबर NO2। अब देखिए समीकरण में देखेंगे NO2 के आगे 2 है तो पावर लगा देंगे 2, P पावर NO2 बटे PN2O4। N2O4 के बाद पहले कोई रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, कोई अंक नहीं है, इसलिए इस पर कोई घात नहीं लगाएंगे। जबकि उत्पाद की तरफ NO2 के आगे 2 है तो जो 2 है वो रस समीकरण मिति गुणांक है NO2 का, तो उसकी पावर दे देंगे घात 2। अगर 3 रहता तो पावर 3 देते। अब इस प्रकार
पावर 2 है, NO2 का दिया है 0.5, तो पावर 0.5 घाते 2 कर देंगे क्योंकि घात उस पर 2 है, NO2 के आगे 2 है। और N2O4 के घात सामने कोई घात नहीं है, इकाई है, इस पर इसका मान है 0.8, केवल 0.8 लिखेंगे। अब तोड़ेंगे 0.5 गुणित 0.5, तोड़ने के बाद हल करेंगे तो 0.25 बट्टे 0.8 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, 5 2 के बाद दशमलव है, 2 अंक पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का नीचे भी करेंगे, तो जो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई किए वो 25 दशमलव को ख़त्म कर देगा। 25 0.8 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 80। अब भाग दे दीजिए, आएगा 0.313 ATM। इस प्रकार यह आपका सवाल हल हुआ। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल अशोक गोल्डन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।